जंगल का राजा शेर सिर्फ ताकतवर नहीं था, वह डर का दूसरा नाम बन चुका था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसने एक क्रूर नियम बना दिया था कि हर दिन एक जानवर खुद चलकर मेरे पास आएगा, नहीं तो मैं पूरे जंगल को उजाड़ दूंगा। अब जंगल में जिंदगी नहीं, सिर्फ इंतजार हो रहा था, अपनी मौत का। हर सुबह जानवरों की आंखों में एक ही सवाल होता कि आज किसकी बारी है। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बाकी सबसे अलग थी, लेकिन सोचती बहुत ज्यादा थी वह। एक दिन उसकी बारी भी आ गई। सभी जानवरों ने मिलकर उसके पास जाने का फैसला किया और फिर उससे बोला, तुम कहीं पे भाग जाओ या कहीं पे भी छुप जाओ, कुछ तो करो तुम। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, आज या तो मैं मरूंगी या तो फिर ये डर ही मर जाएगा। वह जानबूझकर देर से निकली। शेर भूख और गुस्से से तड़प रहा था। जैसे ही लोमड़ी वहां पहुंची, वह गरज उठा और बोला, इतनी देर और तू इतनी छोटी है, मेरा मजाक बना रही है क्या? लोमड़ी ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं है। रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने मुझको रोक लिया। शेर की आंखों में आग जल उठी। लोमड़ी ने बोला, हाँ महाराज, उसने कहा, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे साथ आई 4 लोगों को खा लिया और मुझे आपको खबर देने के लिए भेजा है। शेर सिंह का घमंड चोट खा चुका था। मुझे अभी ले चल उस कमीने के पास। लोमड़ी उसे एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वो यहीं छुपा है, नीचे तो देखिए। शेर ने कुएं में झांका। उसने अपनी ही परछाई दिखी। उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन उसका गुस्सा इतना था कि वह पहचान ही नहीं पाया। उसने दहाड़ लगाई। अंदर से वैसी ही दहाड़ गूंजी। अब उसे यकीन हो गया, यह सच में दूसरा है। शेर ने बोला, तू मेरे जंगल में जिंदा नहीं रहेगा। इतना कहकर वह पूरी ताकत से छलांग लगा दिया कुएं में। कुछ सेकंड के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर पानी की हलचल भी खत्म हो गई। लोमड़ी धीरे धीरे वापस जंगल की ओर चली गई। उधर बाकी जानवर दूर से सब देख रहे थे। जैसे ही शेर कुएं में गिरा, सबके दिल थम गए। एक हिरन कांपते हुए बोला, क्या सच में राजा खत्म हो गया? बंदर ने धीरे से कहा, या ये कोई नई चाल है? हाथी ने लंबी सांस ली और बोला, आज पहली बार दहाड़ नहीं गूंजी। कुछ देर बाद जंगल में एक कुछ देर बाद जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। डर वाली नहीं, आजादी वाली। लोमड़ी वापस से आई। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। अब कोई राजा नहीं, उसने धीरे से कहा। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। तभी लोमड़ी ने बोला, अब कल से किसी का नंबर नहीं आएगा, कोई भी मरेगा नहीं। उसने धीरे से कहा। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। फिर एक एक करके जानवर कुएं के पास गए। अंदर सिर्फ शांत पानी था और ऊपर शेर की लाश। अब सच्चाई साफ थी। अचानक जंगल में कुछ बदल गया। जो जानवर सालों से सिर झुकाकर चलते थे, आज सीधे खड़े थे। जो हमेशा डर में जीते थे, आज खुलकर सांस ले रहे थे। एक छोटा खरगोश खुशी से उछल पड़ा, अब कोई हमें नहीं खाएगा। बंदर पेड़ से कूदते हुए बोला, आज जंगल सच में हमारा है। और बूढ़ा हाथी लोमड़ी के पास आया। उसकी आंखों में सम्मान था और बोला, तूने सिर्फ एक शेर नहीं गिराया, तूने डर को ही खत्म कर दिया है। लोमड़ी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर हमेशा ताकत से नहीं, सोच से जीता जाता है। उस दिन जंगल ने एक बहुत ही बड़ी बात समझी। ताकत से राज तो किया जा सकता है, ताकत से राज तो किया जा सकता है, लेकिन दिलों पर नहीं। घमंड इंसान हो या जानवर, घमंड
इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वो खुद अपनी हार नहीं देख पाता। और सबसे बड़ी बात, जब कोई एक हिम्मत करता है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उस दिन के बाद जंगल में कोई राजा नहीं रहा, लेकिन हर जानवर अपने आप में आज़ाद था। अकल से बड़ी ताकत है अकल सबसे बड़ी ताकत है। घमंड का अंत हमेशा बुरा ही होता है। एक समझदार कदम एक समझदार कदम पूरे सिस्टम को बदल सकता है।